तो अभी हम लोग पढ़ेंगे संचयन आज। उसका पेज नंबर 1 निकालिए और देखिए वहाँ पर है गिल्लू। तो गिल्लू का लेखिका है महादेवी वर्मा। तो पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में आप लोग को बता दें, तब जाकर चैप्टर में एक क्लियर होगा। लेखिका का जीवन परिचय नहीं जानने के बिना थोड़ा अटपटा लगेगा समझने में। तो पहले हम समझा दें, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के बहुत बड़ी लेखिका है। उनकी कविता भी बहुत सारी हैं। क्लास 10 में कविता है। अभी यहाँ पर गिल्लू है। तो महादेवी वर्मा का विवाह होने के कुछ दिन बाद ही उनके पति का उनसे मतलब अलगाव, मतलब उनके पति का देहांत हो गया, मतलब कुछ ही दिन बाद, और वो एकदम बिल्कुल अकेली हो गई। हर किसी का एक तमन्ना होता है कि जब उसका विवाह होगा तो उसका एक परिवार होगा, तो उस परिवार में वो हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन महादेवी वर्मा का कुछ अलग ही किस्मत था। इनकी तुलना आधुनिक, मतलब इनकी तुलना मीराबाई के साथ किया गया है। कृष्ण की जो आराधिका थी मीराबाई, उनके साथ किया गया है। मीराबाई को आधुनिक मीरा कहा गया है, क्योंकि वहाँ मीरा का भी ऐसे ही कहानी, उनका भी यही कहानी था। वही कहानी थी कि उनका भी पहले माँ, फिर पिता, फिर पति का जल्दी देहांत हो गया, फिर वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। यहाँ पर महादेवी वर्मा का भी यही कहानी है। तो उनके पति का मृत्यु के बाद वो एकदम से अकेले रह गए। फिर इस अकेलापन को मिटाने के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर, मतलब आदमी को जीने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर रास्ता अपना लिया अपने आप को संभालने के लिए, अपने मन में ये दुख को दूर करने के लिए। वो जितने भी आस पड़ोस के लोग थे उन सबको अपना परिवार मान लिया था और उनके साथ हर प्रकार का पर्व त्यौहार मनाती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि महादेवी वर्मा इलाहाबाद, अभी जो प्रयागराज है, इलाहाबाद महिला महाविद्यालय, मतलब कॉलेज, महिला कॉलेज की प्रिंसिपल थी और उसी कॉलेज का एक बहुत बड़ा हॉस्टल था, वहीं उसका वो सुपरिटेंडेंट थी। तो दिन भर कॉलेज में, फिर आपका छुट्टी होने के बाद हॉस्टल में बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ हमेशा घुल मिल कर रहना, उनके देखभाल करना, अपने आप समय कट जाता था। लेकिन फिर भी आदमी जब जितना भी करो कुछ तो समय अकेलापन आ ही जाता है। तो अकेलापन में वही सब ख्याल आता था। इसके लिए वो बहुत सुंदर और एक रास्ता निकाली थी कि जितने भी सड़क पर कोई उनको घायल कुत्ता, बिल्ली, ये सब मिलते उसको घर पर ले आती, उनका मरहम पट्टी करती, देखभाल करती। यहाँ तक कि कुछ पक्षी भी यदि कुछ घायल मिलते उसको भी उठाकर घर लाती, अपने हाथों से मरहम पट्टी करती, दवा खिलाती, दवा लगाती। और जब वो पशु या पक्षी ठीक हो जाते तो फिर उनके घर से वो जाते नहीं। इतना उनका प्यार मिल जाता, इतना अपनापन मिल जाता कि वो घर से जाते नहीं। और महादेवी वर्मा उन सब का बहुत सुंदर से ध्यान रखती थी और बहुत अनुशासन, डिसिप्लिन में रहना भी सिखा देती थी। किसको कहाँ बैठना है, कहाँ किसका खाना कहाँ है। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा का जीवन जो है एक दुखमय था, लेकिन उसको खुद अपना तरीके से उसको आनंदमय बना ली और इस प्रकार से उनका जीवन कटने लगा। तो यहाँ पर विशेष करके यहाँ पर जो चैप्टर है गिल्लू जो है गिलहरी, स्क्विरल की कहानी है। मतलब उनका सच्ची, मतलब उनकी आप बीती बात है कि, तो हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्विरल के साथ जो घायल होने के बाद उसको किस तरह से उन्होंने देखभाल किया। जैसे हम आपको बोले, कोई भी जंतु जानवर को वो देखती घायल अवस्था में तो उसको उठा के घर लाती, उसका देखभाल करती और फिर वो नहीं जाता। तो इस प्रकार से हम लोग जब गिल्लू को जो पढ़ रहे हैं उसमें भी ऐसी ही कहानी है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे। पहले हम जो महादेवी वर्मा के बारे में बोले उसको समझ लीजिए आप लोग।